फिनोल पार्ट 11th में आपका स्वागत है। फिनोल की केमिकल रिएक्शन को निरंतर करते हुए आज हम कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं जो फिनोल की हैं। इनमें से फर्स्ट है होबेस हॉस अभिक्रिया। इसकी हम मैकेनिज्म को भी समझेंगे। और सेकंड है लेडरर मैनासे अभिक्रिया, जो कि अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है, और इसके हम मैकेनिज्म को भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम होबेस हॉस अभिक्रिया। मेटाफेनोलिक यौगिक को उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल साइनाइड व HCl के साथ अभिकृत करवाया जाता है। अभिक्रिया में बने हुए कीटीमीन का जलीय अम्ल के साथ जल अपघटन कराया जाता है, जिससे दो OH समूह के मध्य की स्थिति पर कार्बोक्सिलिक समूह का प्रवेश हो जाता है। तो यहाँ पे मेटाफेनोलिक यौगिक अर्थात फिनोल है। यहाँ पे ये देखिए, ये फिनोल है। इसमें मेटा पोजीशन पे दो OH समूह और लगे हुए हैं, जिसे मेटाफेनोलिक यौगिक कहेंगे। इसकी रिएक्शन एल्किल साइनाइड अर्थात CH3CN HCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है, तो कीटीमीन प्राप्त होता है। और इसका एसिडिक मीडियम में जल अपघटन कराया जाता है, तो हमें ये देखिए पैरा पोजीशन पे कार्बोनिल समूह इंसर्ट हो जाता है और हमें एक कंपाउंड प्राप्त होता है। इस मैकेनिज्म को हम होबेस हॉस अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, हमने ली थी CH3CN, ये देखिए CH3CN है, और HCl लिया था। अब चूंकि ये दोनों कंपाउंड पोलर है, तो HCl में Cl पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, और H पे पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से CN ग्रुप में N पे नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इस कारण से यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जिसके कारण इस पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यह हाइड्रोजन आयन इस N से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे NH हो जाएगा। ये देखिए NH हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे, कार्बन केटायन, और यहाँ पे Cl क्या है, नेगेटिव है, तो यह Cl इस केटायन पे, कार्बन पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे Cl जुड़ गया। अब हमारे पास में जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुई है, नया जो कंपाउंड मिला है, ये हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी AlCl3 से इसकी रिएक्शन होती है। AlCl3 Cl को, इस कंपाउंड से Cl को अपनी ओर खींच लेगा। ये देखिए, ये ले गया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से Cl यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। AlCl4- हमें प्राप्त होता है, और साथ में ये केटाइन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें प्लस चार्ज भी आ जाएगा। तो ये हमें देखिए केटाइन हमें प्राप्त हो गया। अब ये केटाइन जो हमारे पास फिनोलिक कंपाउंड था, मेटाफिनोलिक कंपाउंड फिनोल था, उसके पैरा पोजीशन पे ये अटैक करेगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो पैरा पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पैरा पे रिएक्ट करेगा। ये पैरा पे रिएक्ट किया इसने, और
ये पाई बॉन्ड पैरा पे शिफ्ट होगा तो OH वाले ये मेटा पोजीशन पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये रेजोनेंस होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये पॉइंट बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जिससे यहाँ पे प्लस आएगा, जिससे ये भी यहाँ और H हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाएगा। ये देखिए हाइड्रोजन आयन बाहर आ गया और हमें ये नया कंपाउंड मिला। इसका हम एसिडिक मीडियम में जल अपघटन कराते हैं तो ये है हमें NH की जगह O ग्रुप यहाँ पे इंजर्ट हो जाएगा और यहाँ पे NH3 बाहर निकल जाएगा और हमें ये देखिए कंपाउंड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम होबेन हॉस अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं लेडरर मेनासे अभिक्रिया। अम्ल अथवा क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिडिक हो या बेसिक है, कोई सा भी कैटलिस्ट हमने ले लिया। फिनोल की रिएक्शन एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक एल्डिहाइड, कोई सा भी एल्डिहाइड हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है, के साथ अभिक्रिया कर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर फिनोल की रिएक्शन एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कराई जाती है और चाहे कैटलिस्ट एसिडिक लो या बेसिक कोई सा भी ले से, तो हमें पैरा और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे ये देखिए रिएक्शन है, ये फिनोल है। फिनोल की रिएक्शन हमने फॉर्मल्डिहाइड से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बेस कैटलिस्ट लिया हमने। 6 दिन तक ये रिएक्शन होगी तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त हो रहा है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। मैकेनिज्म समझने के लिए हमने अलग अलग कैटलिस्ट की अलग अलग मैकेनिज्म यहाँ पे समझेंगे। अम्लीय माध्यम में अर्थात अम्लीय कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैकेनिज्म, फिर क्षारीय कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैकेनिज्म को समझते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अम्लीय उत्प्रेरकीय मैकेनिज्म। तो हमने देखिए क्या लिया है, एसिड अर्थात हाइड्रोजन आयन होगा, एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन आयन होगा। की रिएक्शन यहाँ पे देखिए ये है HCOH फॉर्मल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये देखिए CO का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ, जिससे और यह O नेगेटिव का तो ये OH में कन्वर्ट होगा, ये देखिए OH में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये अब देखिए कैटायन फॉर्म में हमें अर्थात इलेक्ट्रोफाइल ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए फिनोल है, फिनोल में ऑर्थो पोजीशन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट करता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रेट अर्थात नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको कि यह इलेक्ट्रोफाइल जो बना है मैकेनिज्म में यहाँ पे अटैक करेगा। ये अटैक किया और एक इंटरमीडिएट हमें प्राप्त होता है। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा अर्थात CH बॉन्ड के ये जो बॉन्ड है ये माइग्रेट होगा बेंजीन रिंग में यहाँ पे, और यह है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ये वापस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, जिससे हमें OH और यहाँ पे CH2OH कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड हमें प्राप्त है। इसी तरीके से ये पैरा सब्स्टिट्यूट भी बनता है, पैरा और ऑर्थो की मैकेनिज्म सेम रहेगी। और अब हम क्षारीय उत्प्रेरक की मैकेनिज्म को देखते हैं। बेस में CH2O ये हमारा कंपाउंड है, तो बेस अगर होगा तो फिनोल के OH के हाइड्रोजन आयन
को बाहर निकाल लेगा, जिससे यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यह आसानी से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में ये लोन पेयर ऑफ शिफ्ट होकर पाई बॉन्ड बनाएगी, ये बॉन्ड ऑर्थो पे शिफ्ट होगा, जिसके कारण CH2CO के मध्य बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बन गया। ये भी इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे ये शिफ्ट होगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण ये रिएक्ट करेगा ऑर्थो पोजीशन पे और ये बॉन्डेड हो जाएगा। अब ये रीअरेंजमेंट होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बेंजीन रिंग के मध्य शिफ्ट होगा और यहाँ पे वापस ये रीअरेंज होके CO सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब हमारे को देखिए ये वापस ये सेम स्थिति मिली और ये हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, OH के पास आ जाएगा। यहाँ पे ये लास्ट में जो कंपाउंड हमें मिलेगा OH का ऑर्थो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। और इसी तरीके से पैरा की भी मैकेनिज्म संपन्न होगी। अभिक्रिया में यदि फॉर्मल्डिहाइड अधिक मात्रा में लिया जाता है तो 20 हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल बनता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कभी हमने फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा ले लिया, कभी फिनॉल ज़्यादा ले लिया, तो किस तरीके के कंपाउंड बनेंगे, कौन से कंपाउंड प्रोडक्ट की परसेंटेज ज़्यादा बनेगी, तो डिपेंड करती है। देखिए अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा ज़्यादा ले ली, ये देखिए 4CH2O लिया है, यहाँ पे 2 लिया अर्थात फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में ले लिया, तो हमें देखिए 20 हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल प्राप्त होता है। ये देखिए 2 मेथिल हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं ऑर्थो और पैरा पे, यहाँ पे देखो दोनों पे ऑर्थो पे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी मेथिल समूह फिनोल से जुड़ जाते हैं अगर हम फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा लेते हैं तो। अब सेकंड कंडीशन देखिए, यदि फिनोल अधिक मात्रा में ले लिया जाए, उससे पहले क्या लिया था हमने फॉर्मल्डिहाइड, अब क्या ले लें हम, फिनोल ज़्यादा ले लें तो पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथिल बनता है, अर्थात 2 फिनोलिक कंपाउंड फिनोल्स आपस में जुड़ जाएंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है पैरा 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 डाई डॉट डाई हाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथिल बनता है। ये देखिए हमने यहाँ पे लिया है, फिनोल ज़्यादा ले लिया, एक्सेस में लिया, और फॉर्मल्डिहाइड कम लिया, तो यहाँ पे देखिए ये आपस में जुड़ गए 2 फिनोलिक कंपाउंड, ये देखिए फिनोलिक, ये फिनोलिक, और यहाँ पे ओ निकल जाता है और यहाँ पे दोनों फिनोलिक ग्रुप पैरा पोजीशन से CH2 से जुड़ जाएंगे, तो हमें प्राप्त होता है पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथिल मेथेन प्राप्त होता है। अब तीसरी कंडीशन है, अगर यदि तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल को फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ संघनित कराया जाए तो फिनोल फॉर्मल्डाई रेजिन अर्थात बेकेलाइट हमें प्राप्त होता है। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या है, डाइल्यूट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हमने रिएक्शन करानी किसको, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, जो कि एक्सेस में ले लेते हैं, तो हमें बेकेलाइट प्राप्त होता है। तो देखिए बेकेलाइट एक पॉलीमर है, तो इस तरीके से ये फिनोलिक ग्रुप है, फिनोलिक की दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हमने देखा था कि यहाँ पे जब हम फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा लेते हैं तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा के कंपाउंड क्या है ज़्यादा बनते हैं, अर्थात डाई हाइड्रोक्सी मेथिल समूह के कंपाउंड ज़्यादा बनते हैं। और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और फॉर्मल्डिहाइड भी ले लिया, तो यहाँ पे देखिए ये डाई वाले ज़्यादा बन रहे हैं और ये आपस में जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं और ये पॉलीमर कहलाता है बेकेलाइट। तो इस तरीके से हमने आज रिएक्शंस देखी हैं और उनकी मैकेनिज्म पढ़ी, और यहाँ पे देखा हमने 2 रिएक्शन पढ़ी हैं। पहली पढ़ी है हमने
होबेन हॉस अभिक्रिया और उसकी मैकेनिज्म का अध्ययन किया। सेकंड हमने पढ़ी लेड्रर मेनासे अभिक्रिया, उसकी मैकेनिज्म देखी, अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में उसकी 3 कंडीशन देखी। अगर फॉर्मल्डिहाइड हम ज़्यादा लेते हैं तो डाई कंपाउंड बनता है, और अगर हम फिनॉल की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो डाइमर बनता है, अर्थात 2 फेनोलिक ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा लेते हैं तो पॉलीमर बनता है, जिसको हमने बेकेलाइट कहा है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।